दर्शकों, आजकल की तेज जीवन शैली और अनियंत्रित आहार के कारण डायबिटीज एक आम समस्या बन चुकी है। डायबिटीज रोगी के पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हृदय और रक्त संचार संबंधी व अन्य रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। आपके स्वास्थ्य के इस वीडियो में हम डॉक्टर सतीश गुप्ता से जानेंगे कि डायबिटीज यानी मधुमेह के कारण और लक्षण क्या है। इसके साथ ही हम किन खाद्य पदार्थों का सेवन करके डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओम शांति। डियर फ्रेंड्स, आज सारा विश्व लाइफस्टाइल डिजीजेस अर्थात जीवन शैली से जो उत्पन्न होते हैं रोग, अनुचित जीवन शैली से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनसे ग्रसित है। आज सारे विश्व में हार्ट अटैक्स यंग एज में हो रहे हैं, डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, स्पेशली भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ओवरवेट, फैटी लिवर डिजीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, कैंसर्स, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन डिजीजेस, हमारी बोन्स में नी जॉइंट खराब हो जाते हैं, घुटने खराब हो जाते हैं। ये बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है सारे विश्व में। और इनमें सबसे जो बड़ी बीमारी, जो मतलब हार्ट की बीमारी तो सबसे बड़ी है, नंबर 1 किलर है, नो डाउट अबाउट इट। पर उसका भी मुख्य कारण क्या है? डायबिटीज़। भारत डायबिटीज़ की कैपिटल बन गया, वर्ल्ड कैपिटल बन गया है। और डायबिटीज़ ऐसी बीमारी जो सारी बॉडी के हर अंग को अफेक्ट करती है। शरीर की एक कोशिका, चाहे बालों को ले लो, स्किन को ले लो, आँखों को ले लो, और इम्यून सिस्टम है हमारा जो उसको ख़राब करती है, हमारी जो हार्ट को ख़राब करती है, लंग्स को ख़राब करती है, पेट को, स्टमक को ख़राब करती है, इंटेस्टाइन्स को ख़राब करती है, किडनीज ख़राब करती है, नर्व्स को, सारी बॉडी का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ख़राब करती है, हड्डियों को ख़राब करती है। आप एक भी ऐसा टिश्यू नहीं है बॉडी में, ऐसा कोई नहीं है जिस पे इसका असर ना होता हो। शरीर की हर कोशिका पे इसका असर होता है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि भारत में 60 से 70% पॉपुलेशन है। आप देख लीजिए, भारत में अगर 100 करोड़ एडल्ट्स हैं, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 100 करोड़ हम एडल्ट्स 20 साल से ऊपर के लोग ले लें तो लगभग 60 से 70 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ होने वाली है। मतलब इतनी तेज़ी से डायबिटीज़ का प्रपोर्शन बढ़ रहा है। थोड़ी स्ट्रेस आएगी, थोड़ा लाइफस्टाइल और बिगड़ेगा, थोड़ी टेंशन आएगी किस तरह की, इनको सबको डायबिटीज़ हो जाएगी। मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन विल सफर फ्रॉम डायबिटीज़ आने वाले समय में, अगर हम नहीं संभले तो। अभी तो एक बड़ी महामारी के रूप में डायबिटीज़ आ गई है, तो हमको जागना है। डायबिटीज़ क्या है? बेसिकली हमारी जो पेनक्रियाज है ना, जो एक 6 इंच लंबी ग्लैंड है हमारी, उसमें आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम की सेल्स होती हैं। और लगभग एक आदमी के पास लगभग 10 लाख, 1 मिलियन ही सेल्स होती हैं, ये वाली, जिनको हम बीटा सेल्स कहते हैं। बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस क्या होते हैं? तो 10 लाख ही होती है। और उनसे इंसुलिन निकलती है। उसमें जो बीटा सेल से इंसुलिन निकलती है, अल्फा सेल से ग्लूकोज निकलता है। बीटा सेल क्या करते हैं? ग्लूकोज जो हमने खाते हैं ना, खाने में जो ग्लूकोज खाते हैं वो शुगर कम करता है, मतलब इंसुलिन को, शुगर का यूटिलाइजेशन करता है, ग्लूकोज को यूटिलाइज करके उसकी एनर्जी बनाता है। और अल्फा सेल ग्लूकोगोन बनाती है जो कि शुगर को बढ़ाने वाली है। तो अल्फा सेल, बीटा सेल दोनों का मतलब बैलेंस से हमारी डायबिटीज़ होती है या नहीं होती, इसका कारण है। तो पर सेल्स हमारे पास कितने टोटल? 1 मिलियन सेल्स है। और ये सेल्स पर इसके 2 पार्ट पेनक्रियास के, एक एक्सोक्राइन पार्ट है जो कि हमारे क्या करता है, खाना पचाने के हार्मोन्स, एंजाइम्स बनाता है। हमारे प्रोटीन को पचाने के एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के एंजाइम्स हैं, फैट को पचाने वाले एंजाइम्स हैं, वो निकलते हैं। और दूसरा एंडोक्राइन पार्ट, ये वाला जो बताया मैंने, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये बनाता है। सेल्स हैं वो सेल्स, उसके कुछ भी ऐसे कुछ रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, ऑटो इम्यून रिएक्शंस कहते हैं, बचपन में ही वायरल इन्फेक्शंस होते हैं या कुछ ऐसा होता है, उससे बहुत सारे कारण पता नहीं है। वो 5 साल में भी, 10 साल में भी, 8 साल में भी हो सकती है। किसी उम्र में वो 20 साल से पहले उम्र में अधिकतर हो जाती है। इसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। आपको इसके लिए इंसुलिन यूज़ कर सकते हैं, और कोई दवाई इसकी नहीं है, कोई गोलियाँ इस पर काम नहीं करती हैं। तो इंसुलिन देनी पड़ती है, और सारी उम्र इंसुलिन लेनी पड़ती है, क्योंकि इंसुलिन सेल्स सारी खत्म हो जाती है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज़, पर ये सिर्फ 8 से 10% है, ये वाली डायबिटीज़। बाकी जो डायबिटीज़ है वो है 90% से ऊपर। जो हमें केस देखने को मिलते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है हमारी सबसे, मतलब जो है सबसे कॉमन है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है
बेसिक जो कारण है उसका, जो अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन निकाल रही है और बीटा सेल्स हमारी इंसुलिन निकाल रही हैं। और एक और रोल है, वो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जब हम टेंशन में आते हैं, जब स्ट्रेस, किस तरह की स्ट्रेस, जल्दबाजी करेंगे, चिंता करेंगे, गुस्सा करेंगे, और सबसे बड़ा कारण है हमारी बिटरनेस। अगर मन में कड़वाहट आती है, संबंधों की कड़वाहट। अब इसमें भी यहाँ से मैं इसको बताने के पहले मैं बता दूँ कि दो चीज़ हमारे पास हैं, एक तो नेचर है, एक नर्चर है। नेचर माना जीन्स, जो माता पिता से हमको जीन्स मिले हैं। दूसरा है नर्चर, नर्चर माना एनवायरनमेंट। मेरा सोच कैसी है, मेरे को टेंशन रहती नहीं रहती, मैं इजी रहता हूँ, हैप्पी गो लक्की हूँ कि नहीं हूँ, या फिर मेरा खान पान कैसा है, मेरा डेली एक्सरसाइज करता हूँ कि नहीं करता हूँ, और डेली मैं टाइम पे सोता हूँ, टाइम पे उठता हूँ नहीं, या मुझे स्मोकिंग करता हूँ या शराब ड्रिंक लेने की आदत तो नहीं है। तो ये जो है हमारा डिसाइड करते हैं कि डायबिटीज़ हमें नेचर और नर्चर में कहीं डायबिटीज़ होती है। तो बेसिकली तो ये जो हम बात करते उससे पहले कि हमारी जो मेन जो कारण है, जो जीन्स हैं माता पिता से मिले। मान लीजिए मेरे पिताजी को डायबिटीज़ हुई 60 साल की उम्र में, अब मुझे क्या होगा, अब ये जीन्स तो मेरे माता पिता से मुझे मिल गए, कि तो जीन कब जागेगा, जीन बीज की तरह है। बीज कब अंकुरित होगा, बीज तब अंकुरित होगा जब उसको नेगेटिव मन रूपी धरती मिलती है। और ऊपर से खाद क्या है उसमें, गलत खान पान। अगर मेरा हाई फैट हाई शुगरी फूड है, मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, ज़्यादा फैटी फूड खाने की, मलाई खाने की, आइसक्रीम खाने की आदत है, या ऐसा कुछ फास्ट जंक फूड खाने की आदत है जिसकी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो वो फूड मेरे को नुकसान करने वाला है। तो ऐसा मुझे ध्यान करना है, ऐसा फूड अगर मिलूँगा तो उसके लिए खाद है। तो धरती मिल गई जीन को, बीमारी उनिष्ट होगी, और फिर वो खाद उसको तेज़ी से उगाएगी। और हवा, जैसे आजकल हम एसी कमरे में बैठते हैं, तो हम क्या लेते हैं, नॉर्मली हमें क्या फ्रेश हवा आनी चाहिए, मतलब खूब ऑक्सीजन होनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। कि तो आज लोग सब कमरा बंद करके एसी कमरे में बैठते हैं, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम जो निकालते हैं, सांस जब बाहर निकालते हैं, वो ठंडी करके वापस देता रहता है, फ्रेश हवा मिल नहीं रही। ये प्लस हम गलत टाइम पे सोना, गलत टाइम पे उठना। हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसमें सोने का टाइम है, उठने का टाइम, राइट टाइम क्या होना चाहिए, सोने का राइट टाइम क्या होना, कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। आज क्या हो गया, लेट टू बेड लेट टू राइज। तो पहले क्या था, 10 बजे सोना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना चाहिए। ये हमारे अंदर की क्लॉक कहती है। नाश्ता करने का टाइम, लंच करने का टाइम, डिनर करने का टाइम प्रॉपर होना चाहिए, है ना। तो ये सारा अगर हम इसको डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्या होता है, हमें जीन जागृत हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बीमारी होने लगती है। पहली तो बात है, अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो आप 30 साल की उम्र में अपना शुगर टेस्ट करा लें, खाली पेट और खाना। अगर सिम्टम ना भी हो, कोई तकलीफ नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो फिर भी आपको खाली पेट शुगर टेस्ट करा लें। सुबह 12 घंटा फास्टिंग करने के बाद खाली पेट, और फिर खाने के 2 घंटे बाद, नाश्ता करने के 2 घंटे बाद करा लें। और एक 3 महीने का शुगर टेस्ट होता है, उसको HbA1c कहते हैं। 3 महीने का एवरेज शुगर हमको बता देती है, HbA1c कहते हैं, वो आप टेस्ट करा लें। अगर आपके घर में डायबिटीज़ नहीं है तो भी पहली बार आप 35 साल में उम्र अपना फास्टिंग और खाने के पहले शुगर, खाने के 2 घंटे बाद वाली HbA1c करा लें। अगर नॉर्मल निकलता है फिर 40 साल में करा लें। अगर नहीं निकला है तो 5 साल को, जब निकल गया तो हर साल करानी पड़ेगी, और फिर अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब डायबिटीज़ कैसे कहेंगे, डायबिटीज़ अगर आपका HbA1c 5.7 से कम है, अर्थात शुगर आपकी, और शुगर फास्टिंग शुगर 100 से कम है, और खाने के बाद 140 से कम है, तो आप नॉन डायबिटिक हैं, मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है। यू कैन बी एश्योर्ड कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। वाले मरीजों को या तो उनको प्यास ज़्यादा लगती है, क्योंकि शुगर लेवल ज़्यादा होता है, ज़्यादा बार बाथरूम जाना पड़ेगा, दिन में भी रात में भी जाना पड़ेगा। भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि शुगर हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। इंसुलिन वो करेंसी है जिसके द्वारा हमारे हर सेल में इंसुलिन होती है, तो वो ग्लूकोज ब्लड से अंदर लेके उसको एनर्जी बनाती है। अगर आपके पास इंसुलिन नहीं है तो क्या होता है, वो सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर ही नहीं करेगा, खून में 500-600 हो जाएगा, किंतु आपके सेल में ग्लूकोज नहीं जा रहा, इसलिए आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी कुछ भी काम करने की, उठने बैठने की, चलने फिरने की एनर्जी नहीं होगी, तो आप एकदम अपने निढाल पड़े रहेंगे, एनर्जी लेस हो जाएंगे। तो अगर आपकी 3 बातें, ज़्यादा पानी प्यास लग रही है, ज़्यादा खाना खाने की इच्छा हो रही है, बार बार बाथरूम जा रहे हैं, 3 मुख्य सिम्टम है इसके। अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं, सडनली आपका वेट लॉस हो रहा है ना, अगर आपको ईचिंग हो रही है स्किन पे, कोई चोट लग रही है ठीक नहीं हो रही है, अगर आपके हाथ पैर में नमनेस आ रही है, आपके देखने में अचानक कुछ डिफिकल्टी आ रही है,
क्योंकि जो जिनको डायबिटीज़ है उनको कैटरेक्ट भी जल्द, सफ़ेद मोतिया भी ज़्यादा होता है, काला मोतिया भी ज़्यादा होता है, और उनके पीछे रेटिना भी ख़राब हो जाता है, रेटिना में हेमरेज होने लगते हैं या एक्सुडेट्स होके दिखाई देना कम हो सकता है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपके हार्ट की प्रॉब्लम, धड़कन तेज़ हो रही है या आपकी फील हो रही है पैल्पिटेशन, सांस फूल रहा है, तो वो भी हार्ट डायबिटीज़ होने का साइन हो सकता है, राइट। अगर आपकी मेमोरी कम हो रही है तो भी डायबिटीज़ होने का चांस हो सकता है। मैंने बताया स्किन में बीमारियाँ होती हैं, स्किन की बीमारियाँ। अगर आपका वेट बढ़ता जा रहा है, लीवर ख़राब हो रहा है, आपका भूख ख़राब हो रही है, तो या आपका लीवर में देखते हो फैटी लीवर आ रहा है, तो भी आपकी शुगर होने के चांस है, ठीक है। तो हमारे लीवर में लगभग 300 से 400 ग्राम ग्लूकोज जमा रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। जब हम स्ट्रेस में आते हैं, तनाव में आते हैं, कोई भी जल्दबाजी करते हैं, चिंता करते हैं या कड़वाहट महसूस करते हैं जीवन में, तो क्या होता है, हमारे अंदर ये गुस्सा करते हैं, तो हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कोर्टिसोल निकालती है। कोर्टिसोल निकलता है तो कोर्टिसोल क्या करता है, हमारे लीवर में जमा ग्लूकोज है उसको बाहर उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ले आता है, खून में ले आता है। और खून में लाने से क्या होता है, उसको बढ़ने से हमारी शुगर लेवल बढ़ेगी, और शुगर लेवल बढ़ेगी, उसको कम करने के लिए इंसुलिन निकलती है पेनक्रियास से। तो इंसुलिन निकलती है तो शुगर हमारी कम वो यूज़ होगी, और फिर क्या होगा, जैसे शुगर कम होगी पर हमारे स्ट्रेस तो ख़त्म नहीं होती है, तनाव तो बना रहता है, कोर्टिसोल तो निकलता ही रहता है, तो हमारे लीवर से ग्लूकोज निकलता रहता है, और ग्लूकोज निकलता है तो इंसुलिन निकलती रहती है। तो अभी क्या हो रहा है, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, क्योंकि हम इंसुलिन शुगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, शुगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज भी निकल रहा है, और जब भूख भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि इंसुलिन निकली तो भूख ज़्यादा लगेगी, एकदम शुगर को लो भी जाएगी, कभी लो 50 भी हो जाएगी, कभी 400 हो जाएगी, कभी 50, कभी 400, कभी 300। तो हमारी शुगर अप एंड डाउन हो रही है, तो हम ज़्यादा खाते हैं। और खाते भी क्या है, क्योंकि जब शुगर लो होती है तो आप तुरंत जल्दी से खा लेना चाहते हैं, घबरा रहे होते हैं, धड़कन तेज हो रही होती है, बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, तो आप क्या करते हो, आपके अंदर चबाने की भी ताकत नहीं होती, आप सीधा ग्लूकोज पी जाएंगे या मीठा खा जाएंगे, कुछ भी और आइसक्रीम खा लेंगे, बिस्किट्स खा लेंगे, जो इमीडिएट आपको बिना चबाए खा लेंगे, जल्दी खा लेंगे। तो आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे और ज़्यादा भूख भी ज़्यादा लगेगी, तो क्या होगा, और हाई फैट हाई शुगर फूड खाएंगे तो आपकी शुगर भी बढ़ी रहेगी, इंसुलिन बढ़ी रहेगी, इंसुलिन ज़्यादा निकल रही है, इंसुलिन बढ़ी हुई है, शुगर भी बढ़ी हुई है, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आज सबसे बड़ा कारण यही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ही कारण है डायबिटीज़ का। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसके लिए तो आप इलाज कराते रहिए। आपके घर में किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसकी इंसुलिन इलाज है, वो लेते रहिए। हाँ, ऐसे बच्चे भी अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख जाएंगे, अगर डाइट एक्सरसाइज का परहेज़ करना सीख जाएंगे, तो उनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट, सपोज वो आज 50 यूनिट 60 यूनिट ले रहे हैं, उनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट 30-40-30-20 पे आ जाएगी। एक डोज से ही काम चल जाएगा। क्योंकि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपको एक जीवन में संतुलित जीवन जीने की आवश्यकता है, जिसमें राजयोग मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। साथ साथ डाइट का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर समय पर सैर करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट डेली वॉक करना ज़रूरी है, नाश्ता करने के पहले वॉक करना ज़रूरी है। टाइम पे 10 बजे सो जाओ, सुबह 4:45 उठ जाओ, 4:45 सो जाओ, 4:45 उठ जाओ, और सोने के पहले वेंटिलेट जरूर कर लो। तो आप देखेंगे, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आधा घंटा मेडिटेशन कर लो, आनंद की स्थिति का अनुभव कर लो, तो आपके जो पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल और हमारे मेल फीमेल ग्लैंड, सातों ग्लैंड्स एकदम उनके हार्मोनल सिक्रेशंस हार्मोनाइज हो जाएंगे। पहले तो बात मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हर डायबिटीज़ के मरीज़ को शुद्ध, सात्विक, संतुलित शाकाहारी भोजन लेना है। जब मैं कहता हूँ संतुलित माना उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी एडिक्वेट मात्रा में होना चाहिए, और उसमें फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल सैलेड्स भी हों, और पानी की भी अधिक मात्रा हो। क्योंकि फ्रूट्स वेजिटेबल से हमारे विटामिन भी मिल जाते हैं, मिनरल्स भी मिल जाते हैं, और पानी की भी अमाउंट बहुत ज़रूरी है। लगभग हमें 8 से 10 गिलास पानी तो रेगुलर पीना ही चाहिए। गर्मी है तो हम 12 गिलास तक भी कर सकते हैं। तो ये हमें ये तो ध्यान रखना है। पर फूड जो हम कौन सा खाएं, फूड खाने में हमारी 2 चीज़ हमें इंपॉर्टेंट रखनी है, एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स और एक ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि हमारा वो चीज़ वो जो चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे हम रोटी चपाती सब्जी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, अर्थात उसके खाने से उसका कितनी तेज़ी से हमारी शुगर बढ़ेगी, कितनी तेज़ी से हमारी ये हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए खीरा खा रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, या पालक खा रहे हैं,
या शाक आते हैं ना, शाक भाजी होती है, वो खा रहे हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है? 15 ही है सिर्फ। क्योंकि हमें डायबिटीज़ में कैसे करना है? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड खाना है। जैसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कौन से? इनका 50 या 55 से कम होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड कहते हैं। मॉडरेट जो होता है वो 50 से लेकर 70 तक का उनका 55 से लेकर 70 तक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम कहलाता है, और 70 से अधिक है तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड रहता है। अर्थात अगर हम चीनी जैसे है, ब्रेड है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, चीनी का 100 है, वाइट ब्रेड बताया 100 है ना, तो अगर हम ऐसा फूड खा रहे हैं तो हमारी शुगर एकदम तेज़ी से बढ़ेगी। जैसे हमने अभी मान लीजिए मेरी शुगर 100 है, तो खाना खाते ही मुझे एक ब्रेड का पीस खाऊंगा या चीनी खा लेंगे तो मेरी शुगर एकदम से 300 हो जाएगी, 350, 400 हो जाएगी। और फिर एकदम क्या होगा, जैसे हम अंदर बॉडी इंसुलिन निकलेगी और शुगर मेरी सीधी कहाँ आ जाएगी? 60 आ जाएगी। फिर एकदम जान निकलने होगी, पल्पिटेशन दिल में धड़कन शुरू हो जाएगी, तो हम जल्दी जल्दी ज़्यादा खा लेंगे। तो फिर क्या होगा? ये एक विशेष साइकिल बन जाती है। हम खाते हैं, शुगर तेज़ी से बढ़ती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये हमारा सिस्टम होता है। इसकी बजाय हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, खीरा, ककड़ी, टमाटर है, या फल है, सेब है, 36 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अमरूद है, 40-42 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ऐसे हम अलग कितना पका हुआ उस पर डिपेंड जरूर करता है। संतरा है 50 के आसपास, मौसमी है 45 के आसपास, अलग अलग है। और इवन ये भी है, अब मेरा फ्रूट का अभी है, आज लाया, फ्रेश है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, उसको मैं रख दो 3-4 दिन, खराब वो पक जाएगा ज़्यादा, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा। तरबूज जैसे 72 है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, पर उसका जो ग्लाइसेमिक लोड क्या चीज़ है? ग्लाइसेमिक लोड है कि उसमें मेरा ग्लाइसेमिक लोड माना मेरा उससे कितनी ज़्यादा शुगर बढ़ सकती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने तरबूज खाया, तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो 72 है, 70 के आसपास है, डिपेंड करता है कितना पका हुआ है, 70-72 है, किंतु उसका ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ किसका 2 है, किसका 3 है, 5, मैक्सिमम 5 है। बहुत मीठा का तरबूज है तो भी 5 से कम है। अर्थात मैं अगर 300 ग्राम भी ग्लूकोज खा लेता हूँ, तरबूज खा लेता हूँ, तो भी मेरी शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर मैं शुगर अभी करूँ 100 खाली पेट 100 मेरी शुगर आएगी, और खाने के तरबूज खाने के 300 ग्राम ग्लूकोज तरबूज खाने के बाद भी 2 घंटे बाद वापस मेरी शुगर कितनी होगी? 100 के आसपास, 100 या 105 ही होगी। तो मेरा ग्लाइसेमिक लोड कम होने के कारण से, हालांकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा था तो भी मेरी शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ी। इसकी वजह आप आम खा लें, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 से ज़्यादा है, 15-20 के आसपास रहता है। मैं थोड़ा सा आम खा लिया, मैंने 100 ग्राम आम खा लिया, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा नहीं है, 65 ही है, मीडियम है, किंतु मैंने खाने के बाद मेरी शुगर जो है वो 300-200 बढ़ जाएगी। मेरा 100 की बजाय 2 घंटे बाद कितना आएगा? 250-300 शुगर आएगी। तो ये है ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से अगर हम खाते हैं, चपाती जैसे खाते हैं, बाजरे की चपाती, बाजरा जवार की चपाती खाते हैं, मिक्स खाते हैं, तो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, हमारा लगभग 50 के आसपास ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। जैसे दालें हैं, दालों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 से 50 के बीच में है, तो हम दालें खाते हैं। या आप ऐसा करें, ज्वार ले लें, 2/3 हिस्सा, मतलब 66% आप ज्वार ले लें, 1/3 उसमें चना मिला लें, तो क्या हो गया? अब ग्लाइसेमिक मेरा इतना बढ़िया बन गया, प्रोटीन वैल्यू भी इतनी बढ़िया बन गई मेरे खाने की, तीनों टाइम मुझे अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगी और मेरी शुगर ठीक रहेगी, मेरी शुगर ठीक हो जाएगी। अगर आप आज से ही इसको फॉलो करना शुरू कर दें, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड लें। इसलिए हम क्या करते हैं, यूजुअली खीरा टमाटर से शुरू करते हैं, खीरा टमाटर, शाक भाजी, सलाद से पहले आधा पेट तो शाक से भर लेते हैं, अर्थात सलाद से भर लेते हैं, बल्कि 70% पे उससे भर लेते हैं। उसके बाद फिर आप ऐसा ग्लाइसेमिक फूड आए, जो चपाती है, बाजरे की ज्वार की रोटी, बाजरा ज्वार चने की रोटी खा सकते हैं, 2/3 ज्वार और 1/3 चना डाल सकते हैं। तो ऐसी आप चपाती खाएंगे, सब्जी खाएंगे, ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जियाँ खाएंगे, दाल खाएंगे, तो आप देखेंगे आपकी शुगर धीरे धीरे कुछ दिन में आपकी शुगर एकदम फास्टिंग 100 के आसपास आ जाएगी, खाने के बाद 140-150 के आसपास आ जाएगी, और धीरे धीरे आपकी शुगर ठीक होती चलेगी, HbA1c ठीक हो जाएगा, इंसुलिन छूट जाएगी। तो याद रखें, आपको खाना है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक फूड वाले फूड, वो आप ध्यान रखेंगे। दर्शकों, इन सभी के अलावा यदि आप अपने डाइट में करेला, भिंडी, कद्दू, मेथी, मिलेट्स, ओट्स, सलाद आदि का उपयोग करना शुरू कर देंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगी। हेल्थ का ये सेगमेंट आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, ओम शांति।